हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो यार ड्रैगन बॉल काकुमी मंगा जो कि हमने पहले रिव्यू की थी उसको व्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा मिले, मगर वो एक मुकम्मल स्टोरी नहीं थी। उस मांगा के ना तो स्टार्टिंग के अंदर कुछ समझ आ रहा था क्या चल रहा है और ना ही एंडिंग हुई उसकी कोई ऐसी खास। मगर ड्रैगन बॉल काकुमी एक और मांगा लेकर आया है जिसके काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं और वो इस टाइम एक कंप्लीट स्टोरी बन चुकी है। आज की वीडियो के अंदर हम उसी में से एक फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू करने वाले हैं। तो फिर मांगा का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता एनिमे कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है और भी ज़्यादा एनिमे के यूट्यूबर्स आते चले जा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो फिर इसी तरह की एनिमे यूट्यूबर आई हैं एक इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है एनिमे का रिव्यू करना, एंड शी मे बी द फर्स्ट गर्ल यूट्यूबर फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है पूरा सपोर्ट करें सब एनिमे यूट्यूबर्स को। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियोस भी जाके देख सकते हो। तो फिर सीधा जो है अपनी ड्रैगन बॉल काकुमी मांगा चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं। तो फिर स्टार्टिंग के अंदर हमें गोजीटा दिखाया जाता है और साथ ही साथ गोकू और वेजीटा की एक बहुत बड़ी जर्नी भी, कि इतने ज़्यादा विलन का सामना करने के बाद उन दोनों ने फाइनली अपनी पावर को कंबाइन करके ब्रोली को फेस किया, और जो कि उनका सबसे ही ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट था अभी तक के लिए। और लास्ट में किस तरह जो है गोकू और ब्रोली जो है अब उन दोनों का पाथ आपस में मिल चुका है और एक दोस्ती की तरफ जो है रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो चुका है। अब इसे अगले पेज के अंदर हमें एंड्रॉइड 17 दिखाया जाता है अपने बच्चों के साथ, और बैक पे शायद उसकी वाइफ है, और साथ साथ ये बताया जा रहा होता है कि पास्ट के अंदर जो भी हुआ उसका काफ़ी ज़्यादा असर हो सकता है फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर। और उसके बाद अचानक से जो है प्लेनेट सरडाला दिखाया जाता है जहाँ पे चंपा जो है रेस्ट कर रहा है और पीछे से कैफला उसको कहती है कि सीक्रेट टेक्निक सिखाए मुझे कोई। फिर अचानक से चंपा को कोई चीज़ हैरान करती है और एक जो है अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है। कैफला कहती है कि यही टेक्निक सीखने वाली हूँ मैं। तो फिर चंपा जो हैरान होकर कहता है कि क्या बीरस इसी यूनिवर्स में है, और साथ ही साथ हमें यूनिवर्स 11 भी दिखाया जाता है जहाँ पे टोपो जो है बेलमोंट के सामने जो है सर झुका के बैठा है। और फिर वो भी जो है दोनों अचानक से गोकू का नाम लेते हैं और जो है अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है उनके प्लेनेट पर भी। और फिर यहाँ पे यूनिवर्स 11 की एंजल कहती है हाँ जैसे वो हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब हों। यहाँ पे यूनिवर्स 7 की अर्थ के ऊपर जो है बहुत ही हैवी किस्म का तूफान सा आ रहा था, गाड़ियाँ उड़ रही होती हैं, और ग्रिल क्योंकि अब एक इंस्पेक्टर है वो जो है इस सब कुछ होने से बचा रहा होता है। सबको जो है वो एक सेफ्टी की तरफ ले जाना चाह रहा है सारे सिटीजन्स को, और साथ ही साथ वो ये कहता है कि गोकू तुम्हारी पावर की क्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आगे ना चली जाए। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट पेज दिखाया जाता है गोकू का, जो कि इस टाइम किसी और से नहीं बल्कि बीरस से फाइट कर रहा है। दोनों जो है अपनी हैवी वाली पावर्स यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट के ऊपर विस को जो है सीधा कॉल आती है सुप्रीम काई की, और वो पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, पूरा यूनिवर्स जो है इस टाइम शेक कर रहा है। और वो जो है सुप्रीम काई को बताता है कि इस टाइम जो है गोकू की हैवी किस्म की ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे। आई मीन यार कोई छोटी ट्रेनिंग नहीं, लाइक इस पैनल पे प्लैनेट्स के प्लैनेट्स तबाह हो रहे हैं एक सिंपल काय बीम से। बहुत ही कोई हैवी किस्म की फाइट चल रही है गोकू और बीरस की, और प्लैनेट्स तो इस तरह है जिस तरह फ्रीजर सागा के अंदर पहाड़ नहीं थे टूट रहे होते, इस तरह इस पर प्लैनेट टूट रहे हैं। और यहाँ पे इस पेज के अंदर गोकू जो है बीरस पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर बीरस इतना फास्ट है कि बिल्कुल अचानक उसके पीछे जाके सीधा गोकू की गर्दन पे एक लात पड़ती है, और गोकू जो है दूर उड़ के गिरता है, और मगर गिरते गिरते साथ ही साथ की ब्लास्ट करता चला जा रहा है बीरस पे। और यहाँ पे बीरस की एक नई टेक्निक है, बहुत ही हैवी किस्म से एक नई टेक्निक से उन की ब्लास्ट को रोकता है। वो गोकू भी जो है ये टेक्निक देख के हैरान हो जाता है। इसके बाद बीरस जो है सीधा एक ब्लास्ट गोकू पे करते हैं, और वहाँ पे चारों तरफ प्लेनेट का ही डस्ट आस पास फैल जाती है। अब बीरस यूं कि यहाँ पे खुश हो रहा है, और फिर अचानक से गोकू जो है उस डस्ट के पीछे से निकलता है और बीरस के अचानक पीछे की तरफ आता है और सीधा की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है बीरस के बैक पर। और वो की ब्लास्ट इतना पावरफुल है कि बीरस को प्लैनेट्स के बीच में से उड़ा के ले जाता है, और बीरस जो है वहाँ एक दूर जगह जा गिरता है। यार सच में इस मांगा के अंदर जो प्लैनेट्स इस तरह उड़ रहे हैं और इतनी ज़्यादा पावर है कि जिस तरह सच में पहाड़ हो, और वैसे प्लैनेट्स इतने बड़े नहीं है कि असल एक अर्थ टाइप प्लैनेट है, बिल्कुल छोटे छोटे जिस तरह मून्स होते हैं उस टाइप के प्लैनेट्स हैं, बहुत ही इजीली उड़ाते चले जा रहे हैं ये दोनों। अभी गोकू जो सिर्फ इतना देख रहा होता है कि बीरस की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि अचानक गोकू के सामने आ जाता है और गोकू को उसके मुंह से पकड़ लेता है वो, और सीधा जो है गोकू के ऊपर एक छोटा सा की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है ताकि गोकू यहीं पे ढेर हो जाए, मगर गोकू भी जो है बीरस के हाथ से फटाफट निकल के वहां से भाग निकलता है। अब इस फाइट की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इससे नेक्स्ट पेज में जो है एक प्लेनेट है, बिल्कुल नॉर्मल एक प्लेनेट, एक जानवर है जो कि पानी पीने जा रहा है। अब अचानक से जो है एक छोटे से हल्के से मिली सेकंड के लिए जो है गोकू और बीरस की वहां पे फाइट होती है। थोड़ी देर के लिए उस प्लेनेट पर आते हैं और उस प्लेनेट का ये हाल हो जाता है कि घास पानी तरह का सब उड़ चुके हैं, हालांकि फर भी उड़ चुका है उस जानवर का। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उनकी इस फाइट के अंदर।
अब गोकू जो है बीरस से भागता चला जा रहा है और बीरस जो गोकू के पीछे लगा है और पीछे से जो है वो उसके बूट को पकड़ के घुमा के उसको दूसरे प्लेनेट पर फेंकता है। और यार जिसने भी ये मांगा ड्रा की है बहुत ही हाई क्लास, बहुत ही हाई क्लास है। अब गोकू जो है बहुत ही दूर प्लेनेट पे जाके गिरना शुरू हो जाता है और सीधा जाके एक प्लेनेट पे गिरता है जिसका नाम है प्लेनेट टाको टाको। अब इस प्लेनेट पे जो है एक पूरी एंटायर स्पीसीज रहती है और एक बच्चा ऊपर से देख रहा होता है कोई आसमान से गिर रहा है और सीधा जो है गोकू शहर के दरमियान में जा गिरता है उनके। और वो बच्चा जो है गोकू के पास आता है। ऊपर से जब बीरस एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट बना के रेडी बैठे होते हैं कि इस प्लेनेट को उड़ा देना है अब। और गोकू जो है यहाँ पे बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है और फिर अचानक से उठता है क्योंकि उसे भी फील हो जाता है कि अब ये जो है प्लेनेट तबाह ना हो जाए। अब गोकू जब फाइनली होश में आता है और उस बच्चे को कहता है कि यहाँ से फटाफट निकलो। और ऊपर से जब बीरस उस की ब्लास्ट को जो है उड़ाने ही वाले होते हैं सीधा प्लेनेट की तरफ, गोकू जो है उस प्लेनेट के एक छोटे से मून पर आ जाता है। और वो जो उस प्लेनेट का एक बच्चा है वो भी गोकू की टांग के साथ अभी भी चिपका हुआ होता है। ऊपर से बीरस जो है की ब्लास्ट सीधा गोकू की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं और गोकू ये भी साथ साथ सोच रहा होता है कि मुझे साथ साथ प्लेनेट को भी बचाना है और साथ ही खुद को। और ऊपर से ये बच्चा भी है यहाँ पे एक छोटा सा। अब वो की ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि एक पूरा का पूरा मून ले डूबता है उस की ब्लास्ट पे। और यहाँ पे हमें दोबारा सीन दिखाया जाता है बीरस की प्लेनेट का जहाँ पे अब सिर्फ दरख्त रह गया है, प्लेनेट तो सारा खत्म हो गया है। और विस कहता है कि वो यहाँ से 30 मिनट पहले चले चुके हैं और मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, क्या मुझे उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और यहाँ पे ओरेकल फिश सोते सोते कुछ ऐसा बड़बड़ाती है कि यूनिवर्स का जो है अब एंडिंग है, हमारा भी एंड इस पर होगा। तो विस थोड़ा परेशान हो जाता है कि इन फाइट की वजह से इस चीन दोनों का लिंक तो नहीं। यहाँ पे अर्थ भी जो फाइनली अर्थ को एक स्टॉप हो जाते हैं और चीची और बिडेल को देखा जाता है खाना बनाते हुए। दूसरी तरफ गोहान और पिकोलो का सीन आता है जहाँ पे जो गोहान भी खुद को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भी जो है अब दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे किसी और प्लेनेट के अंदर देखा जाता है जहाँ पे वजीटा जो है अपनी ट्रेनिंग के अंदर लगा है और वो भी थोड़ी देर के लिए रुकता है और कहता है कि ये वाली ट्रेनिंग जो है यूजलेस है मेरे लिए भी। मगर इससे कुछ पहले जहाँ पे गोकू पे इतना बड़ा की ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे गोकू को जो है दिखाया जाता है एक छोटे से पत्थर के ऊपर। और यार किसी ने जो ड्राइंग की है इस मांगा की, जरा देखो गोकू की बैक पूरी की पूरी जख्मी हो चुकी है, उसकी फुल मसल्स नजर आ रहे हैं अब तो। वो कहता है कि लॉर्ड बीरस आप जो है एक पूरी की पूरी स्पीशीज को खतरे में डाल रहे थे। लॉर्ड बीरस कहता है कि हाँ मैं अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का रोल जो पूरा कर रहा हूँ। और साथ साथ हमें ये भी देखा जाता है कि गोकू ने जो है उस बच्चे को भी साथ साथ बचा लिया है और वो गोकू जो है वहीं पे बेहोश हो जाता है। और बीरस कहता है कि हाँ फाइनली तुम लगता है अपनी लिमिट से पहुंच गए हो, मुझे भी आज तक किसी ने ऐसी कभी टक्कर नहीं दी। और यहाँ पे जो गोकू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सारी पुरानी मेमोरीज होती हैं और पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है वो। और फिर अचानक से गोकू जो है उठ जाता है। अब वो आता है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमन फार्म के अंदर जहाँ पे ब्लैक हेयर्स हैं और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसने अचीव कर ली है। वो सीधा जाता है, पहले तो उस बच्चे को अपने प्लेनेट पे वो रखता है, उसके बाद सीधा बीरस के पीछे जाता है। बीरस को भी ये रियलाइज भी नहीं हो रहा होता कि वो इतना पीछे है कि अब वो एक प्लेनेट उठा के बीरस की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। आई मीन यार फाइट का लेवल देखो, यहाँ पे अब नॉर्मल फिस्ट फाइट नहीं हो रही, अब प्लेनेट के प्लेनेट एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं और फुल वो भी ड्रैगन रोर स्टाइल के अंदर। यार बहुत ही एंड। और फिर जो है इस बात पे बहुत ज्यादा हैरान होता है, पीछे देखता है कि भाई प्लेनेट की तो लाइन आ रही है उसकी तरफ मगर कोई फायदा नहीं होता। अचानक से जो है गोकू के पीछे बीरस आ जाता है, वो भी एक बहुत ही हैवी फॉर्म के अंदर। कहता है कि मैंने कभी इन दोनों पावर्स को कंबाइन नहीं किया कभी। और कहता है तुम्हारी स्पीड अब मेरे सामने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कछुआ। अब गोकू जो बिल्कुल बीरस के पीछे जाकर जो है कामे हमें हाँ करता है बहुत ही कोई हैवी वाला, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जो है गोकू उसके बाद अचानक ही बेहोश हो जाता है। उसकी बॉडी इस टाइम फुल हाई लिमिट पर चली गई है, अब इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। और बीरस कहता है कि चलो खैर है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। फिर उसे अचानक रियलाइज होता है मेरा प्लेनेट, क्योंकि जो है वो प्लेनेट भी तकरीबन तबाह हो चुका है। तो फिर जब बीरस सीधा जो है सुप्रीम काई के पास जाता है, कहता है कि तुम मेरा प्लेनेट ठीक कर सकते हो। जैसे वो प्लेनेट देखता है कहता है कि सिर्फ यही कुछ बचा है अभी तक। बीरस गुस्से से बोलता है क्या मतलब तो हम नहीं कर सकते? कहता है कर तो सकता हूँ मगर अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद बीरस विस से कहता है चलो गोकू को जो है वहाँ से ले आए, नहीं तो उसका जो है प्लानिटरी ऑरा जो है एटमॉस्फेयर ऑरा जो भी है वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे उन दोनों की फाइट का तो एंड हो जाता है, मगर चैप्टर के लास्ट के अंदर हमें जो है सुप्रीम का एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पे सब एंजल्स जो है इकट्ठे हैं और वो जो है एंजल से बात कर रहा होता है और उनको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो कि पहले कभी नहीं पता थी। वो कहता है कि जब यूनिवर्स को दोबारा से रिवाइव किया गया था तो पिछले सारे यूनिवर्स भी जो है रिवाइव हो चुके थे और सिर्फ 18 यूनिवर्स नहीं, असल में यूनिवर्स जो है 19 है टोटल और एक यूनिवर्स का है नाम यूनिवर्स 0। सब एंजल जो है हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बात जो है छुपाई क्यों आपने हमसे। फिर अचानक से जो है पीछे से जो है एक मिस्टीरियस वुमेन निकल कर आती है और कहती है कि जिसको तुम फादर कह रहे हो ये एक डरपोक इंसान है जो कि अपने पास्ट के कामों से डर चुका है।
और वो कहती है कि सब झुको मेरे सामने, मैं तुम्हें जो इस इम्पोस्टर के पास्ट के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर जो ड्रैगन बॉल काकुमी मांगा चैप्टर 1 का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या हुआ ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पता चलेगा। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट चैप्टर तो फिर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ न्यू एनिमे यूट्यूबर को सपोर्ट भी करिए। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका भी। तो फिर खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।